काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण काशी में 2 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। ये काशी और तमिलनाडु के बीच समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। आज अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में इसी उत्सव के बारे में हम सामान्य जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो काशी तमिल संगमम का ये चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है, इसलिए इसको 4.0 लिखा जा रहा है। ये नमो घाट वाराणसी में कब से प्रारंभ हो रहा है? ये प्रारंभ हो रहा है 2 दिसंबर से और कब तक चलेगा? 15 दिसंबर 2025 तक ये उत्सव चलेगा। इसके लिए हाल ही में एक स्पेशल ट्रेन, एक विशेष ट्रेन प्रारंभ की गई है। ये विशेष ट्रेन कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है, कन्याकुमारी से ये चली है और तिरुचिरापल्ली, चेन्नई से होते हुए 216 प्रतिनिधियों को लेकर के ये काशी पहुंचेगी। ये सभी प्रतिनिधि काशी के अलग-अलग स्थानों पर यात्रा करेंगे और वहां पर सांस्कृतिक विविधता का, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसका एक प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करेंगे। ये कौन से स्थान होंगे जहां तमिलनाडु से आने वाले ये प्रतिनिधि जाएंगे? कुछ महत्वपूर्ण स्थान होंगे, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे नमो घाट, जैसे हनुमान घाट। इसके अलावा ये प्रतिनिधि काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा अयोध्या मंदिर और सारनाथ भी जाएंगे और इस प्रकार से भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करेंगे। न केवल तमिलनाडु से आने वाले ये सांस्कृतिक प्रतिनिधि, या जिसमें काफी विशेषज्ञ सांस्कृतिक विद्वान भी शामिल हैं, शास्त्रीय गायक भी शामिल हैं, छात्र शामिल हैं, शिक्षक शामिल हैं। ये इस काशी में आकर के एक सांस्कृतिक अनुभव हासिल करेंगे। बल्कि इस पूरे प्रोग्राम काशी तमिल संगमम 4.0, इस प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि उत्तर प्रदेश के छात्र तमिल सीखें। तो उत्तर प्रदेश के काफी छात्रों को तमिल भी सिखाई जाएगी। एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत कुछ नामित तमिलनाडु के कॉलेजेस में वो जाएंगे और उनको तमिल भाषा का ज्ञान कराया जाएगा, ताकि भारत की जो सांस्कृतिक एकता है उसको बल प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम की जो थीम है, यानी तमिल काशी तमिल संगमम का जो चौथा संस्करण है, इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? थीम काफी इंपॉर्टेंट है। थीम है तमिल कर कलम। तमिल कर कलम, इसका मतलब क्या है? तमिल कर कलम का मतलब है चलो तमिल सीखें, चलो तमिल सीखें। और इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? तमिल भाषा का प्रसार होगा और इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश उत्तर भारत के क्षेत्रों में प्रसार होगा और इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की गई है कि सभी भारतीय भाषाएं, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, वो एक ही परिवार की है। तो एक परिवार की भाषाएं हैं, तो एक सांस्कृतिक एकता का भी इसके माध्यम से संदेश दिया गया है। केवल थीम के माध्यम से सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया है, जो इस बार का काशी तमिल संगमम है। सांस्कृतिक एकता का किस प्रकार से संदेश दिया है कि सभी भारतीय भाषाएं एक ही परिवार की है। इस संदेश को विशेष तौर से प्रसारित किया जाएगा और इसी के भाग के रूप में तमिल भाषा का भी उत्तर भारत और अन्य भारत के हिस्सों में एक महत्वपूर्ण रूप से उसका प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा जो प्राचीन तमिल ग्रंथ है, उनको अन्य दूसरी भारतीय भाषाओं में प्रोत्साहित करके उसके माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करके उसके माध्यम से भी इसके प्रचार प्रसार को बल प्रदान किया जाएगा। तो ये महत्व हुआ इसकी थीम का। इसके अलावा ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसके साथ कुछ और कार्यक्रमों को बल प्रदान किया जाएगा। किस तरह के कार्यक्रम होंगे? जैसे आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये होगा कि इस पूरे चौथे संस्करण, जिसका नाम है काशी तमिल संगमम, इसके दौरान एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिस अभियान का नाम होगा अगस्त ऋषि वाहन एक्सपीडिशन या अभियान, व्हीकल एक्सपीडिशन या अभियान। इसमें हम विशेष तौर से, इसकी शुरुआत कब होगी? 2 दिसंबर से होगी
और ये 12 दिसंबर को काशी पहुंचेगा। एक स्पेशल आप रैली के रूप में भी इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम जो पांड्यन राजा हैं, पांड्य शासक हैं, जिनका नाम है आदिवीर पराक्रम पांड्यन, पराक्रम पांड्यन, इनकी स्मृति को उजागर करेंगे। इनकी स्मृति में काम किया जा रहा है। इनकी स्मृति को उजागर करना क्यों जरूरी है? इनकी स्मृति को उजागर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही शासक हैं जिन्होंने तमिलनाडु से लेकर के काशी तक की यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा की थी और भारत की सांस्कृतिक एकता को प्राचीन भारत में आप कह सकते हैं कि उजागर किया था। भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने की कोशिश की थी। इसके साथ, इस एक्सपेडिशन के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजवंश जैसे चेर शासक, पांडे शासक, चोल शासक, पल्लव शासक, उनके बारे में भी एक तरह से जानकारी को, उनके बारे में भी जो नॉलेज है और किस प्रकार से उन्होंने तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की, उसके बारे में भी एक ज्ञानवर्धन इस एक्सपीडिशन के माध्यम से किया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान ही एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, उत्तर प्रदेश के छात्रों को तमिल पढ़ाना। उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनको क्या पढ़ाना? तमिल पढ़ाना। और इस कार्य तमिल पढ़ाना और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के छात्रों को कुछ नामित जो स्कूल हैं, नामित जो कॉलेज हैं, वहां पर भेजा जाएगा, कुछ इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा और एक बैच में 30 छात्र होंगे और इस प्रकार से 10 बैच भेजे जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के लगभग 300 स्टूडेंट्स भेजे जाएंगे जो कि तमिलनाडु में क्या सीखेंगे? तमिल सीखेंगे और इस प्रकार से भी सांस्कृतिक एकता को बल प्रदान किया जाएगा। वस्तुतः वर्ष 2022 में जो काशी तमिल संगमम की शुरुआत हुई थी, पहला संस्करण 2022 में हुआ, दूसरा 2023 में हुआ, तीसरा 2024 में हुआ और चौथा अब 2025 में हो रहा है। सामान्यतः नवंबर दिसंबर के महीने में ही होता है। इसके पीछे जो मोटिव था, इसके पीछे का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि तमिलनाडु और काशी के बीच जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध है, उनको और मजबूती प्रदान की जाए। एक तो हम प्राचीन समय के जो ये संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, इनको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और साथ ही आधुनिक समय में इन संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। इसीलिए काशी तमिल संगमम का ये पूरा उत्सव आयोजित होता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप ये जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपके लिए हाल ही में एक विशिष्ट पहल की है। वो विशिष्ट पहल क्या है? आप अपनी जीएस की तैयारी को अफोर्डेबल फीस पर एक संपूर्णता प्रदान कर सके, इसलिए दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आया है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 रुपए में आपकी जीएस की तैयारी को बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्णता प्रदान करता है, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्रदान करता है। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से आपको अध्यापन कराया जाएगा। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। बैच हिंदी माध्यम का 9 दिसंबर में प्रारंभ होगा और इंग्लिश माध्यम का बैच 10 दिसंबर में प्रारंभ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में ये बैच उपलब्ध है, ये कोर्स उपलब्ध है और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फीस पर। 24,999 की जो फीस है आप इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। इस कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि 14 महीने में, मात्र 14 महीने में आपको संपूर्ण कवरेज प्रदान कर देगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं होंगी। 18 महीनों तक कोर्स की वैधता रहेगी, यानी 18 महीनों तक किसी भी क्लास को आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। अगर क्लास के दौरान किसी प्रकार का डाउट है तो लाइव चैट में प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका निवारण होगा। जो भी आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी तरह से दुरुस्त रहे, इसके लिए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी होगा। इसके अलावा आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स प्रदान की जाएंगी और इसके साथ ही आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सकें। प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे, तो एक कंप्लीट कवरेज है। अभी एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि एडमिशन प्रारंभ है। जल्दी से एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए।
अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8750187501। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न क्या है? काशी तमिल संगमम 4.0 का विषय क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? काशी तमिल संस्कृति, तमिल विरासत, चलो तमिल सीखें, तमिल कर कलम और भारतीय ज्ञान परंपरा। ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।